जब गाती आचारोहने, सर्वज्ञ बोध विराधता को पा लिया प्रभु आपने। उपदेश देत कर अनेकों, भव्य निज सम कर लिए। रवि किरण प्रकाश डालो, वीर मेरे अबहिए। रवि किरण प्रकाश डालो, वीर मेरे अबहिए। अनंत अनंत उपकारी प्रभु महावीर को कोटिशा नमन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले, वीतरागता का मार्ग बताने वाले आगम प्रणेता गुरु भगवंतों को कोटिशा नमन। हमारी उत्तराध्ययन सूत्र का ये जो सार चल रहा है वह प्रभु की अंतिम देशना थी। उन्होंने बेले की 16 प्रहर तक लगातार देशना फरमाई, जिसमें अंतिम था ये उत्तराध्ययन सूत्र। उसको फरमाते फरमाते दीपावली के दिन प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो अभी छठा अध्ययन कल हमने देखा। पहला अध्ययन कौन सा था, बोलिए एक बार, नाम तो याद होगा। विनय अध्ययनम। दूसरा परिचय। परिचय। तीसरा वो जीवन क्या था वो, नहीं पचरंगी। सही बोलिए। तीसरा अध्ययन चतुरंगी। चतुरंगी हाँ, चार जीवन वो जीने चौथा का। अध्ययन है, वो चौथा है। वो तीसरा है। चतुरंगी चतुरंगिणी तीसरा है। चौथा अध्ययन चौथा है वो जीवन जीने का। वो दुर्लभ 4 चीजें, वो चौथा अध्ययन नहीं, वो बता दिया ना, वो चौरंगी जीवन। वो तीसरा है। वो तीसरा है। हाँ, असंस्कृत है ना, असंस्कृत जीवन। हाँ, असंस्कृत जीवन। पांचवा फिर मरण, अकाम मरण। अकाम मरण। और छठा शुल्लक। छठा निर्ग्रंथ शुल्लक। निग्रंथ को कैसे जीवन जीवना चाहिए। तो अविद्या का त्याग करके, और फिर अब अविद्या का क्या मतलब बताया इसमें। मतलब अज्ञान से जो हम काम कर रहे हैं वो अज्ञान चीज जाती है। विवेक रहित, मतलब विवेक के बिना। क्या मोह के वश, मोह के रागद्वेष और मोह के वश जो आत्मा जकड़ करके गलतियां करती है, मोह के वश। मम्मी आप म्यूट। अच्छा, अविद्या शब्द दिया है। देखो, अज्ञान अलग चीज है। ज्ञान होते हुए भी अभी हम किसके पास में बंधे हुए हैं, बोलो, क्यों नहीं निकल रहे, क्यों संयम को अंगीकार नहीं कर रहे। मोह के पास में बंधे। बस अभी हमारे अंदर ज्ञान है ना, देखो हमने समझ लिया ना कि ये संसार असार है, मनुष्य जन्म भी दुर्लभ है। ये सब भगवान ने क्या बोला कि मैं करूं, जो तुम करोगे तब जा करके तीरोगे। ये सब क्षणिक वस्तुएं हैं, पिता पुत्र परिवार धन, ये सब चीजें क्षणिक है। जिसका संयोग है उसका वियोग निश्चित है। उसके बावजूद भी हम गलती कर रहे हैं, तो हमें अज्ञानी थोड़ी बोल सकते हैं। बोलो, कोई अज्ञानी बोल सकता है हमें? हेलो, नहीं नहीं बोल सकता।
पता तो है नहीं। लेकिन, हाँ पता तो है हमको, लेकिन फिर भी हम वो लेकिन किसके पास उसी रास्ते पर जा रहे हैं। हैं? किसके पास में बंधे हुए हैं? मोह के, राग, मोह के पास में, राग और द्वेष के पास में, उसके राग और पासे द्वेष। में बंधे हुए। और फिर हम क्या करते हैं पता है? इष्ट वस्तु के संयोग वियोग होने पर अनिष्ट वस्तु के संयोग वियोग होने से सभी दुख सुख मन से संबंधित, हम मन में हम सजो करके बैठते हैं। ये जानबूझकर भी जो गलती करते हैं ना, वो मतलब श्रवण निर्ग्रंथ, यानी अंदर में राग द्वेष की ग्रंथि से रहित रहना और मोह पाश से दूर रहने वाला, उसे विद्या कहते हैं। और यदि इससे देखो, ये जो 25 प्रकार की चीजें कल बताई थी ना, है ना, बाह्य और आभ्यंतर जो ग्रंथियां हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि बाह्य आभ्यंतर, और बाह्य यानी धन दौलत आदि जो बाह्य परिग्रह है आदि है, वो सब जो है उससे यदि युक्त है, हम उससे बंधे हुए हैं, अत्यंत राग है उनसे, तो फिर अविद्या है। चाहे निग्रंथ हो, श्रवण हो, चाहे कोई भी हो, चाहे हम ग्रस्त हो। क्योंकि प्रभु ने 4 तीर्थ की स्थापना की, लेकिन साधु को फरमाते संदेश हमें भी दिया उन्होंने। साधु को फरमाते फरमाते ये संदेश हमें भी दिया। तो फिर जो इनके पास में बंधे हुए हैं वह है अविद्या, और जो इनसे निर्लिप्त है वह है विद्या। देखो, सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी पुत्र पत्नी और माता पिता परिवार बहन सगे संबंधी, इनके मोहपाश में जो बंधा हुआ होता है, फिर उनमें राग द्वेष की ग्रंथि आए बगैर नहीं रहती, तो फिर वह अविद्या है। और अविद्या क्या है? मन की बीमारी है। और ये जो मन की बीमारी है ना, वह एक न एक दिन क्या है, ये संसार में रुलाने वाली है। यदि मन को साधक ने साध लिया और अंदर से भी अपना नहीं माना, चाहे वह दीक्षा नहीं लिया लेकिन घर के अंदर भी है, फिर भी वो अपना नहीं मान रहा, अपना कर्तव्य समझ करके जीवन जी रहा है निर्लिप्त अवस्था में, तो भी वह विद्या से युक्त है, अविद्या नहीं है उसके पास में, और वो तीर सकता है। यदि श्रवण भी बन गया, निर्ग्रंथ भी बन गया, लेकिन नाम का निर्ग्रंथ है, अंदर में ग्रंथियां हैं, तो फिर ये मेरा संग, ये मेरे क्या बोलते हैं ना, चेले चेली, ये मेरे साधु साध्वी, ये सब क्या है? मोह का नशा चढ़ा हुआ है ना, मोह का नशा चढ़ा हुआ। और फिर वो नशा जो एक संयम रूपी उन्होंने कुंभ ले लिया, जैसे अज्ञानी जीव जो था वो काम कुंभ लिया, और काम कुंभ के सामने भावना बातें, उसको सब कुछ मिल गया। लेकिन जैसे ही वह जैसे ज्यादा पैसा मिला और वह मदिरा पान करके नाचने लगा और कुंभ खत्म हो गया, तो सब कुछ खत्म हो गया। वैसे ही हम भी इन ये जो बाह्य और आभ्यंतर ये जो बताए हैं, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि अंदर के, और बाह्य यानी धन परिग्रह पुत्र आदि, इन सब के मोह का जो काम कुंभ लेकर के हम नाचेंगे, और वह नहीं निर्ग्रंथ रूपी कुंभ को धारण किया कि ये कुंभ कामधेनु कुंभ है। हमें बता दिया कि कामना क्या है, जिस गति का हमने स्पर्श नहीं किया, न्यू चाहिए ना, तो 4 गति का तो अनादि काल से स्पर्श करते आए हैं। न्यू चाहिए, हर जीव को न्यू चाहिए, है ना, चेंजिंग चाहिए। थोड़े दिन हुए चेंजिंग चाहिए, कहीं जाना है, पीहर जाना है, कहीं जाना है, घूमने जाना है,
तो चार गति का अनादिकाल से हम स्पर्श करते आए हैं। न्यू गति, जिस गति को हमने कभी प्राप्त नहीं किया, मोह रूपी गति, सॉरी मोक्ष रूपी गति, जो कि इस निर्ग्रंथ रूपी काम कुंभ मिला, वो जो श्रवण बन गया, वह काम कुंभ मिला, उस जो इच्छा करोगे वह मिल जाएगा। मोक्ष रूपी इच्छा की स्थिति से हमने किसी ने भी यह निर्ग्रंथ संयम जीवन अपनाया। अब ये काम कुंभ लेकर भी मेरी संप्रदाय, मेरे शिष्य, मेरे ये सब कुछ, यानी मेरे मेरे करके, और फिर उसको मोह के पास में बंध गया। अब वह मोह रूपी मदिरा के वशीभूत होकर के निर्गंथ रूपी काम कुंभ को वह खो देता है, तो फिर पछताने से कुछ भी मिलने वाला है, वह है अविद्या। समझ में आया आपको? हाँ, समझ में आया ना? ये देखो, आगे से आगे थोड़ा टप टप लगेगा हमें, तो आप बार बार प्रश्न करिए, इसको अच्छी तरह से समझेंगे ना, तो जाकर के हमारे भाव बनेंगे, और जैसे ही हमारे भाव बनेंगे तब जाकर के हम वितरागता का मार्ग अपनाएंगे। देखो, प्रभु का जो सिद्धांत था, प्रभु ने जो वाणी फरमाई, वह परिवर्तन करने के लिए फरमाई, पता है? अब जैसे कि चौमासी पक्षी आ रही है, अब चौमासी पक्षी क्यों मनाते हैं बोलो? 4 ही महीने का पाप काटने के लिए। 4 महीने का पाप काटने, आलोचना करने के लिए, पापों की आलोचना करने के लिए। और बोलिए सुषमा जी, बोलिए। स्टार्टिंग में तो चौमासी जो पक्षी होती है वो 8 ही महीने का महीनों की आलोचना करने के लिए हम चौमासी पक्षी का प्रतिक्रमण करते हैं। और कोई बोलेंगे? चौमासी पक्की, ये जो भी परसों या सैटरडे को आ रही है वही। लाड जी, आप बोलिए। ये चौमासी पक्षी आती क्यों है? सही जवाब अभी भी मुझे नहीं मिला। मतलब है ना, देखो, जो लोग, हाँ आप बोलिए। मतलब ऐसे तो प्रतिक्रमण रोज करना चाहिए, पर अगर नहीं होए तो फिर पाक्षिक पक्षी प्रतिक्रमण है। अगर कोई नहीं कर सके तो फिर 4 महीने का प्रावधान भी दिया है वो चौमासी। फिर अगर वो भी नहीं हो सके तो संवत्सरी का एक प्रतिक्रमण भी मतलब करने का प्रावधान दिया है। तो वो मतलब 4-4 महीने का बड़ी तिथि है, तो उस दिन हम कम से कम उतने पापों की आलोचना कर ले। अगर मेरे को तो इतना ही ध्यान है, अब आप बताओ। और ये भी बताता है कि चातुर्मास चालू होने वाला है चौमासिक पक्षी से। देखो, चौमासी पक्षी आती है, चौमासी पक्षी आती है, बैठने वाला चौमासा आता है ना, इस पक्षी के बारे में पूछ रही हूं मैं। तो ये किसके लिए मनाते हैं हम पता है? परिवर्तन के लिए। हर चीज भगवान ने परिवर्तन करने के लिए बताई है, आदतों को छुड़ाने के लिए, है ना? अनादिकाल से जो जमी हुई आदतें हैं, तो परिवर्तन चाहिए ना उसमें, तो उसको परिवर्तन करवाने के लिए ये चौमासी पक्षी आती है। ये इस 14 से चौमासी पक्षी से लेकर के 63,000 वर्ष, 21 21 21 21 21 21 3 बार गिने तो कितना होता है? 63 हो गया ना? हाँ, 63,000 वर्ष तक ये भूमि इतनी तपी। ये देखो, छठा एरा आएगा ना, वो छठा एरा, और फिर बाद में वापस छठा एरा आएगा अवसर्पिणी का, वो फिर 5वां एरा आएगा, उल्टा चलेगा ना, फिर वापस 5वां एरा आएगा। उत्सर्पणी का वो 6 एरों के बारे में किसने नहीं सुना हुआ? वो मैंने तो सुना है। 6 एरों का वर्णन मैंने भी सुना है। सुना आपने भी? हाँ सुना है, पता है आर्य के बारे में सुना है। सबको पता है आपको?
मतलब आरओ का अच्छे आरे चलते हैं। तो अभी जैसे ये कौन सा चल रहा है बोलो, अवसर्पिणी चल रहा है ना। हाँ, अवसर्पिणी अब सर्पिणी चल रहा है, अब आएगा वो उत्सर्पिणी आएगा। उत्सर्पिणी आएगा तो वो उल्टा चलेगा, है ना। वो उल्टा चलेगा तो वो छठे आरे से स्टार्ट होगा, छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला आरा ऐसे आएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए परिवर्तन के लिए ये चौमासी पक्खी मनाते हैं। तो कैसे परिवर्तन, क्योंकि अभी छठा आरा लगेगा अवसर्पिणी काल का, तब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वनस्पति खत्म हो जाएगी, राजनीतिक खत्म हो जाएगा, फिर अन्य धर्म खत्म हो जाएंगे, जैन धर्म खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म होकर के और ये धरती इतनी तपेगी। अभी भी देखो सूर्य कितना नजदीक आ रहा है, कितनी गर्मी पड़ रही है दिन दिन। इस साल गर्मी से कितने साधु संतों का अपने जीन शासन का ह्रास हुआ, कितने साधु संत देवलोक को प्राप्त हुए, है ना। और आगे साल और भी ज्यादा गर्मी से ये धरती तपेगी। दिन ये काल का प्रभाव दिख रहा है हमें। अभी देखिए छठा आरा आते आते सब कुछ फिनिश, इतनी धरती तपेगी कि कोई एक जीव बाहर भी नहीं रह सकता। रह गया तो सब्जी को सींचो है ना, जैसे सींच जाएगा वो 72 प्रकार के जो बिल है, कहाँ पर 72 प्रकार के बिल कहाँ बताए, समुद्र के किनारे पे और पर्वतों में। पर्वत होता है बेताड़, कौन सा पर्वत वहां पे होगा, वेताड़े पर्वत पे, है ना, वेताड़े पर्वत पर। अब वेताड़े पर्वत पर 72 बिल रहेंगे, उसमें मनुष्य, तेरियम से सब रहेंगे। जैसे ही सूर्य अस्त होगा और रात्रि निकलने लगेगी, उस समय जीव जंतु निकलेंगे। सुबह सूर्योदय होगा और ये चंद्रमा मतलब रात्रि खत्म हो जाएगी, सूर्योदय होगा, उस समय में जीव निकलेंगे। मत्स्य कच्छ गंगा नदी, गंगा और सिंधु नदी जो शाश्वत नदियां, उसमें गाड़ी का जो पहिया होता है ना, वो बैलगाड़ी का पहिया, वो डूबे इतना ही पानी रहेगा। उसमें मत्स्य कच्छ जो रहेंगे उनको पकड़ लेंगे वो लोग, पकड़ करके और फिर धूली में गाड़ देंगे। जैसे ही सूर्य उगेगा उससे तप करके वो सब सींच जाएंगे। उनका वही उनका आहार रहेगा, एकांत मांसाहारी छठे आरे के जीव। 20 साल की उम्र ज्यादा से ज्यादा और 8 साल की उम्र में मां बन जाएगी। कुत्तों से भी भयंकर उनका जीवन होगा। ऐसी स्थिति में वो उन मत्स्य कच्छों को पकड़ करके खा करके निर्वाह करेंगे अपना जीवन। वहां पर खाने के लिए नहीं रहेगा, लेकिन भूख अत्यंत ज्यादा सताएगी। कहते हैं ना, सुना है ना, पहले आरे में 3 दिन से भूख लगती थी और तुवर दाल के दाने जितना आहार करते थे तो वापस 3 दिन तक भूख नहीं लगती थी, पता है। और फिर दूसरे आरे में 2 दिन से भूख लगती थी। छोटे बोर जितना आहार करते थे तो 2 दिन तक भूख नहीं लगती थी। तीसरे आरे के फर्स्ट में 1 दिन में 1 बार भूख, आंवले जितना आहार ले बस हो जाता था। तीसरे आरे के अंत में भी 1 बार भूख लगती थी। चौथे आरे में 2 बार भूख लगने लगी। 5वें आरे में 3 बार, अभी 3 बार भी है और ज्यादा भी है, लेकिन फिर भी हम ढंग से 3 बार खाना खा लेते हो। मन की आसक्ति से ज्यादा खाए तो बात अलग है, बाकी ढंग से खाना खाए तो 2-3 बार से ज्यादा भूख नहीं लगती। छठे आरे के अंदर असीमित भूख हो जाएगी उनकी, और खाने को नहीं मिलना, असीमित भूख होना। सोचो कितनी दर्दनाक और भयानक कहानी है छठे आरे की। अब हमें छठा आरे से बचना है तो देखिए, प्रभु की वाणी को हमें जीवन में उतारना ही होगा। यदि हमने प्रभु की वाणी को जीवन में नहीं उतारा
तो फिर हमारा भी छठे आरे के दर्शन हमें भी करने ही पड़ेंगे। अब देखो, ये छठा आरा 21,000 वर्ष का होगा, फिर पहला आरा भी 21,000 वर्ष का होगा उत्सर्पिणी काल का, दूसरा आरा भी 21,000 वर्ष का होगा। 66,000 वर्ष 63,000 वर्ष तक ये भूमि इतनी तपेगी, इतनी तपेगी, इतनी तपेगी, जैसे आग के गोले में तपे वैसे तपेगी, बरसात की बूंद भी नहीं है। चौमासी चौदस, ये परिवर्तन के लिए चौमासी चौदस आई है। देखो, अभी हमें जिनवाणी मिली है, हमें प्रतिक्रमण भगवान ने बता दिया, लेकिन जब उत्सर्पणी काल का पंचम काल, जो दूसरा आरा ऐसे बोलते हैं, ऐसे पांचवा आरा, उस समय कोई जिनवाणी नहीं रहेगी, तीर्थंकर भी नहीं रहेंगे, तो फिर कौन बताएगा बोलो उनको भाई प्रतिक्रमण करना है, पापों का प्रायश्चित करना है, ये वे, क्योंकि उनको तो जीवन ही यही है कि मत्स्य कच्छ को पकड़े, मांसाहार का सेवन करे, फिर उनको धर्म कैसे मिलेगा बोलो? हेलो, मेरे को नहीं पता है। नहीं पता हमें भी। 5वें आरे के लोगों को जो अपसपणी काल के, उत्सर्पणी के, छठा मतलब पहला और 5वां मतलब उनका दूसरा, हाँ उत्सर्पणी उनका का दूसरा, दूसरा। हाँ पीछे से चलता है ना, उनका पीछे से चलेगा, हाँ, वो छठा उल्टा 5वां। चलेगा। हाँ, उल्टा चलेगा। तो ये छोटी छोटी जानकारी हमें लेना अनिवार्य है ना। तो यहाँ पे बात यहाँ आती है कि भाई इस पंचम काल में तो 24 तीर्थंकरों की वाणी हमें मिल गई, जिनवाणी, लेकिन जब उत्सर्पणी काल का पंचम काल या दूसरा आरा समझो या पंचम काल पांचवा आरा आएगा, तब जिनवाणी तो रहेगी नहीं, क्योंकि इसी समय इस पांचवे आरे के अंत में जैन धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। तब फिर उनको कैसे बोध मिलेगा कि हम प्रतिक्रमण करें, ये करें, वो करें? तो यहाँ पे बताया है कि इस चौमासी चौदस से बहुत भयंकर बरसात होगी, है ना, इतनी भयंकर बरसात होगी, वो 7 दिन रात तक। उसे कौन सा मेघ कहा गया है? बरसात को मेघ भी बोलते हैं ना। हेलो, हाँ, मेघ हाँ, बोल, बादल को मेघ बादल को, मेघ बोलते हैं, बादल भी बोलते हैं। हाँ, बादल का पर्यायवाची है ना मेघ। मेघ तो वो महामेघ कहलाएगा। अभी जो बरसात आती है ना, उसको तो मेघ बोलते हैं, लेकिन 7 दिन तक लगातार भयंकर बरसात, ऐसी बरसात, ऐसी बरसात, वो बरसात। देखो यहाँ पे क्या होता है पता है? जैसे कि मैं तंडियारपेट में रहती हूँ, तो यहाँ पे बरसात है, 2 किलोमीटर के बाद में दूसरे बाजार में जाएंगे तो वहां पे बरसात नहीं है, 3 किलोमीटर के एरिया में वहां जाएंगे तो थोड़ा थोड़ी छींटे पड़ रहे हैं, 5 किलोमीटर के आगे जाएंगे तो भयंकर बरसात है वहां पे। ऐसे कोई एरिया में बरसात आती है, कोई एरिया में नहीं आती, यह है मेघ वर्षा। लेकिन जो उस समय 7 दिन तक लगातार बरसात आएगी, वह भयंकर, भयंकर से भयंकर, इतनी महामेघ बरसात, एक सरीखी, जो ये भरत क्षेत्र में हम रह रहे हैं, वहां पे ये आर्य लागू होते हैं, वहां पे पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा जो भी आ रहा है, वो वहां पे खाली लागू होगी। इस भरत क्षेत्र के एक एक कोने में, कोई भी कोना खाली नहीं रहेगा, एक सरीखी बरसात, भयंकर बरसात, ऐसी बरसात आएगी, ऐसी बरसात आएगी, फिर 7 दिन रात दिन बरसात आकर के और वो रुक जाएगी। ऐसा कहा जाता है आगमों में कि वह बरसात यदि इस पंचम काल में 7 दिन की खाली बरसात आ जाए, 1000 वर्ष तक भी बरसात नहीं बरसे, तो भी अपने आप भूमि कुछ भी उगलती रहेगी, हमारे लिए फ्रूट, अनाज वगैरह वगैरह सब कुछ देती रहेगी। आज देखो
किसानों की क्या हालत हो रही है, कितने आत्महत्या कर रहे हैं, लोन ले लेते हैं बेचारे और खेती को बो देते हैं। जब पैदावार, कभी तो क्या होता है, ज्यादा बरसात आती है, ज्यादा बरसात आती है तो गल जाती है खेती, और कहीं पर बरसात नहीं आती और वर्षा नहीं आती तो सूख जाती है खेती, ऐसे अकाल पड़ जाता है। अब वो किसान क्या करे बेचारे, क्योंकि उन्होंने तो लोन ले लिया, अब सर पे कर्जा चढ़ा हुआ, इधर उनकी जीवन ही खेती है, आजीविका ही खेती है, और वो खेती भी जब नहीं होती ना, तब उन्हें आत्महत्या के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। ये स्थिति है पंचम काल की। लेकिन यदि वह बरसात आ जाए अभी 7 दिन के लिए भी, 1000 वर्ष तक भी वापस वर्षा नहीं आए तो भी चलेगा, तो भी अपने आप भूमि हमें खाना पीना सब कुछ देती रहेगी, ऐसी हमारी भूमि उपजाऊ बन जाएगी। तो देखिए, ये 7 दिन बरसात आने के बाद में फिर थोड़ा सा धूप निकलेगी, फिर वापस 7 दिन बरसात, फिर धूप, फिर 7 दिन बरसात, ऐसे 49 दिन तक, यानी 49 दिन तक लगातार नहीं, एक दिन 7 दिन के बीच में एक दिन मतलब सूर्य उगेगा। वह पुष्कर में और भी अलग अलग नाम आगमों में दिया गया है, ऐसी वर्षा आएगी। वो पहली बरसात में खाली भूमि नरम होगी, उसकी जो उष्णता, जैसे तवे के ऊपर छींटे डाले गरम तवे पे, तो छींटे टिकते हैं क्या, बोलो? गरम तवे पे नहीं दिखते, वो नहीं। भाप बन के उड़ जाएंगे, बहुत पहली तेज होता है तो पानी उड़ जाता है। पहली 7 दिन की बरसात ऐसे ही छू मंतर होके उड़ जाएगा पानी, लेकिन फिर उघाड़ आए, मतलब ये सूर्य उगेगा, फिर वापस 7 दिन तक भयंकर बरसात, ऐसी वर्षा, ऐसी महामेघ, एक कोना भी खाली नहीं छोड़ेंगे, एक सरीखी बरसात रात और दिन, मूसलाधार बरसात किसे कहते हैं कि रुके ही नहीं, ऐसी बरसात। फिर एक दिन धूप आएगी, ऐसे करके 49 दिन के बाद में बरसात रुक जाएगी, तब वो बिलों से बाहर निकलेंगे जीव, निकल करके देखेंगे तो हरियाली दिखेगी, हरियाली दिखेगी, तो वो सब मिल करके हाथ से हाथ मिलाएंगे और प्रण लेंगे कि प्रकृति ने हमें ये सब कुछ दिया है। वो दिन आएगा संवत्सरी का दिन, उस दिन सब लोग संवत्सरी कैसे मनाएंगे पता है? उत्सर्पिणी काल में ऐसे संवत्सरी मनाएंगे, वो सब जीव मिलकर के प्रण लेंगे कि हम आज के बाद में मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, जो कुछ भी प्रकृति से हमें मिला है उसी से हम हमारा जीवन निर्वाह करेंगे। ये हुई उन उत्सर्पिणी काल के पंचम काल के जीवों की संवत्सरी। उसी तभी से संवत्सरी मनने लग जाएगी और वो आए साल संवत्सरी मनाएंगे। फिर तीर्थंकर का जन्म होगा। आवती 24 में पहले तो तीर्थंकर कौन बनेंगे बोलो? श्रेणिक राजा का जीव पद्मनाभ जी बनेंगे। सिमंदर स्वामी नहीं, श्रेणिक राजा का जीव, श्रेणिक राजा का जीव बनेगा पद्मनाभ, वो प्रथम तीर्थंकर होंगे। देखो, ये जो आप सिमंदर स्वामी के लिए बोल रहे हैं ना, वो तो महाविद्य क्षेत्र में है, अभी वर्तमान में है, केवली है। वहां पे क्या महाविद्य क्षेत्र में हमेशा चौथा आरा रहता है ना, तो वहां पे कभी भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हमारी जो ये चौमासी पक्षी आती है ना, वो परिवर्तन के लिए आती है। ऐसे परिवर्तन होगा, ऐसा परिवर्तन होगा, अपने जीवन में भी परिवर्तन हो जाएगा और प्रकृति का भी परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ चेंज। अभी चेंजिंग चाहिए ना हमें, ज्यादा दिन एक ही जगह रह जाए। हाँ, तो दूसरी और 2 पक्षी भी तो और आती है, उनको भी तो चौमासी बोलते हैं, जो दिवाली के बाद एक आती है और एक मार्च महीने में आती है।
वो भी उसको इसीलिए चौमासी का महत्व ये है। इस चौमासी में उसको क्या बोलते हैं? उसको भी तो चौमास क्या बोलते हैं उसको? कार्तिक उसको दिवाली। भी चीज है, कार्तिक चौमासी बोलते हैं या आषाढ़ी चौमासी की बात चल हाँ रही है। हाँ 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 पहले हाँ, ये आषाढ़ी चौमासी की बात है। कार्तिक चौमासी और वो तो 4-4 महीने से करते हैं। वो उसका भी कोई न कोई विधान है, कहीं आगमों में, कहीं मेरे को सुनने में पढ़ने में मिलेगा ना, तो मैं आपको बताऊंगी। अभी मुझे खुद को भी जानकारी नहीं है, लेकिन उनका चौमासी पक्की ऐसे ही नाम नहीं पड़ा। कार्तिक चौमासी, फाल्गुनी चौमासी, आषाढ़ी चौमासी, जो भी ये 3 चौमासी पक्कियां आती है, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है और इसीलिए इन दिनों का बहुत महत्व है। लेकिन आषाढ़ी चौमासी का सबसे ज्यादा महत्व है। सबसे ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि वो अंदर से भी बदल जाएंगे, परिवर्तन हो जाएगा और मौसम का भी परिवर्तन होगा। सब कुछ चेंज, एकदम चेंज। यानी जो तप रही थी ना भूमि, उसमें भी चेंज, मौसम में भी चेंज और जीवों के भावों में भी कषाय खत्म। और वो प्रण लेंगे कि आज से हम किसी भी जीव को नहीं सताएंगे, हमें जो कुछ भी मिलेगा उससे निर्वाह कर लेंगे, प्रकृति से जो मिलेगा, लेकिन किसी जीव की हिंसा हम नहीं करेंगे। ऐसे नेचुरल में, जो स्वभाव में है हमारे, कहते हैं ना 10 प्रकार की से जो संकेत की प्राप्ति होती है ना, उसमें एक निसर्ग रुचि भी है ना, जो कि अपने आप रुचि आती है उसकी बदलने की, कषाय नहीं करने की, किसी से भी मित्रता करने की, सर्व जीवों को खमाने की। मैं भी खमाऊं, वो भी मेरे को खमा दे, मुझे दुश्मन नहीं चाहिए इस संसार में। ये बातें तब आएगी और वो सब हाथ मिला करके प्रण ले लेंगे, वह संवत्सरी इस प्रकार से। तो ये भगवान, मेरा इस बात को लेकर के यही कहने का मतलब है, भगवान ने जो जो आगम फरमाए हैं, एक एक आगम हमें परिवर्तन करने के लिए फरमाया है। अभी देखिए, आज आप बैठ करके विचार करेंगे कि आज तक हमने कितने दिन हो गए, मुझे भी याद नहीं है, कितने दिन हो गए बोलो उत्तरायण चालू किए? किसको याद है? दिन तो याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है दिन महीना तो, 1.5 पर महीना अपन तो हो को गया होगा। सब भूल गए हैं, सब भूल गए। यहाँ पे उत्तरायण सूत्र का जो भी 1 महीना तो करीब हो गया होगा आराम से। हाँ हाँ, 1 महीने ज्यादा ही। हाँ, 25-28 दिन तो हो गया, इतना ध्यान में। तो देखिए, ये उत्तरायण सूत्र का 6ठा अध्ययन फिनिश हो चुका है। अब तक हमारे जीवन में परिवर्तनशील क्या आया, वो आपको सबको नोट करना है। आप बेड पे सो या बैठो, बैठ करके 10-15 मिनट के लिए आंख बंद करके प्रभु को लेकर के आना अपनी आंखों के सामने, और जो प्रभु ने फरमाया है उसमें से हमारे अंदर हमने क्या लिया, हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया, उसका हमें नोट करना है, ताकि हमारी जो ये चौमासी पक्की है ना, उसका प्रतिक्रमण करना बहुत सरल हो जाएगा। हमें रटना नहीं है प्रतिक्रमण को हमें खुद को जीना है उसमें, और जी करके सोचना है कि पहले मैं क्या थी, और जब प्रभु की वाणी सुनने लगी तब मेरे में कैसा चेंजिंग आया, उसको नोट करना है। कल आप सबको बोलना है कि आपके अंदर क्या चीज छूटी, क्या नया मिला, क्या आनंद आया, जो जो भी है अपना अपना अनुभव आज का दिन दे देती हूँ मैं आपको। कल आपको सोच करके बताना है कि हमारे अंदर भी परिवर्तन आया या नहीं। यदि परिवर्तन नहीं आया तो फिर मोक्ष मार्ग हमारे से बहुत दूर है। हाँ, यदि सुन करके कुछ ना कुछ नया मिला, जीवन जीने की कला मिली, मोह रूपी जो मदिरा है ना, उसने जो हमें पी रखी है अनादिकाल से, उस मोह रूपी मदिरा का नशा
थोड़ा बहुत हमारे से उतरा, हमारे सिर पे जो भूत है ना वो थोड़ा सा उतरा, और हम भी जो सन्यासी काम कुंभ जो घटक यानी कलश हमें दिया है, उस जिनवाणी रूपी, उससे हमने कुछ न कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन किया, तो उसको हमें नोट करना है। नोट करके कल सब जनों को एक एक को बोलना है कि हाँ, क्योंकि ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक दूसरे को प्रेरणा मिलेगी इससे। यही क्लास है, यही जिनवाणी का सार है। सामूहिक क्लास का यही फायदा है कि हम सब मिल करके, देखो एक जना बोलेगा ना तो मेरी कमी मुझे नजर आएगी और मैं भी उसको सुधारने का प्रयास करूंगी, फिर दूसरे जने दूसरी गलती बोलेंगे कि हाँ मेरे से ये गलती निकली, तो हम सब मिल करके, हम भी जैसे उत्सर्पिणी काल में वो सब जीव मिल करके एक प्रण लेंगे कि आज के बाद हमें परिवर्तित हो जाना है, और हमें मांस मदिरा का सेवन न करके अहिंसा का पालन करना है, और हम सब मिल करके जो प्रकृति से मिलेगा उसी से हमारा जीवन निर्वाह करेंगे। उनके कषाय खत्म बोले तो कम पड़ जाते हैं। तो उसी प्रकार हम भी, आज हमारी चौमासी पक्की पास में आ रही है और उत्तरायण सुनते हुए हमें 1 मास हो चुका है, तो उसमें हम क्या करें, हम भी एक दूसरे के विचार सुन करके ये जो पक्की मनाएंगे ना, एक नए रूप से मनाना। हमें अनादिकाल से हम पक्की मनाते आ रहे हैं, आषाढ़ी चौमासी पक्की, लेकिन इस साल जो मनाना है, हम सबको मिल करके एक प्रेरणादायक, एक हमारा जीवन बदले, एक अंदर से अवगुण निकले हमेशा के लिए। इस प्रकार से इस चौमासी पक्की को हमें प्रभु की वाणी सुन करके, इस जिनवाणी का सहारा लेकर के हमें ऐसी चौमासी पक्की मनाना है। तो आज सब चिंतन करेंगे कि अपने अंदर क्या क्या बदलाव आया, और कल सामूहिक रूप में हम पहले से ही ये चौमासी पक्की के रूप में हम संवत्सरी पक्की भी बोले तो भी कम न हो, ऐसी हम इस चौमासी पक्की को मनाएं। ठीक है? हेलो, ठीक है। हाँ जी। हाँ ठीक है। कल सबका नंबर लगेगा। कल मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी क्लास। परसों लगाना आपका नंबर, हमारा कल ही हाँ मैं लगेगा। परसों लगा दूंगी, परसों बता दूंगी। वही तो कह रही हूँ, हमारा कल ही लगेगा, आपका परसों लगाना। नहीं, हमारा नंबर लग चुका है। हम जो कर रहे हैं, हमारा समझ संघ की क्लास चल रही है एक और, उसमें अच्छा। सबको अपना अपना प्रयोग बताना है, क्या क्या कराता है। कल हमारा नंबर कल लग चुका, हमने बताया आपको। ठीक है। हाँ चलो कोई नहीं, आपके अनुभव सुनेंगे, हमारा आप सुनोगे, सबका पता तो चले ना यार अपन क्या कर रहे हैं। नहीं यार, कहाँ तक पहुंचे, सही बात है। वही महाराज साहब ये बोलती है, ये सुनने का नहीं, ये सुनने का आप सेशन वीडियो नहीं ऑन है। करके ना, आज वीडियो ऑन कर दीजिए आपका। हेलो, हाँ लता जी, मीरा जी, सब आज ऑन कर दीजिए सब जने। और क्या क्या परिवर्तन आया वो आपको कल बताएंगे। अब आया तो है, इतना तो समझ आ रहा है कि आया है, अब कितना आया है वो सोचेंगे फिर बताएंगे। नहीं, गलती हो जाती है, मगर फिर उस टाइम याद आ जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी बार चीजें हो जाती है अपने से। पहले से गलती होके रियलाइज हो जाती है कि भी ये चीज नहीं करनी, तो वो एकदम अपना मन रुक जाता है एकदम गलती करने से। पहले से अंदर से अपन निर्मल तो हुए हैं, अंदर का जो है वो बहुत लगता तो है, पर अब बस वही है कि जो हुआ है वो बहुत कम है, तो और आगे बहुत पहुंचना है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ना।
अभी 7वां अध्ययन स्टार्ट। प्रस्तुत अध्ययन का क्या है? प्रिय। हाँ? 7वां अध्ययन है प्रिय। ये किसका ऑन है ऑडियो? वो बंद कर लीजिए। कौन है ये? लाड, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, LAD कौन है ये? L लाड गेल। तो आप ये इसको ऑडियो, बंद, ऑडियो। हाँ, ऑडियो बंद कर दीजिए, आपका ऑफ कर दीजिए। हाँ बस, है ना? क्या हुआ? वो निकल गए शायद, है ना? उनको समझ में नहीं आ रहा है शायद, या तो वो निकल ही गए उससे। आपको एक बार और समझाना पड़ेगा, हाँ, समझाना पड़ेगा, सही बात। जब भी तो आएगा देख, समझना। इस अध्ययन बहुत जनों को अभी तक अंदर घुसना भी पता नहीं हुआ है, तो फोन आता हमारे नहीं आया, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे उनको पहली बार बहुत जने पहली बार क्लास अटेंड करने वाले हैं ना, तो उनको अंदर आना भी नहीं पता चल रहा। प्रस्तुत अध्ययन का नाम क्या है? उरभ्रिय। इसका नाम भेड़ का बच्चा के वर्णन से प्रारंभ होने के आधार पर हुआ है। अनियोग द्वार में इसका नाम एलकीय मिलता है। एलयम सतमम अध्ययनम। श्रेय और प्रेय दो मार्ग है। श्रेय का अर्थ है त्याग, तप एवं विषय, कषायादि से मुक्त होकर आत्ममुख का मार्ग, और प्रेय का अर्थ है अदूरदर्शी होकर के परिणाम में दुख वाले क्षणिक विषय सुखों का मार्ग। श्रेय मार्ग को ग्रहण करने वाला साधक पूर्वबद्ध कर्मों को क्षय करके अनंत अक्षय सुखों को प्राप्त करता है, जबकि प्रेय मार्ग को ग्रहण करने वाला पांचों इंद्रियों के क्षणिक विषय सुखों में आसक्त होकर दुख पाता है। रोग, शोक, चिंतन, भय, उद्वेग आदि से ग्रस्त रहता है। 5 उदाहरणों द्वारा को भोगना पड़ेगा। प्रथम उदाहरण इस प्रकार है। एक धनिक ने अपने यहाँ एक गाय का बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा मेमना पाल रखे थे। वह मेढ़े को बहुत अच्छा ताजा और हरा स्निग्ध भोजन खिलाता पिलाता और उसे स्नानादि भी कराता था। धनिक गाय और उसके बछड़े को सूखा घास चारा डाल देता। बछड़ा मालिक के इस रूखे व्यवहार को देखकर मन ही मन उदास होता था, चिंतित हो जाता था। वह गाय से शिकायत करता, माँ, मालिक मेमने को बढ़िया बढ़िया स्निग्ध पदार्थ खिलाता है, उसका लालन पालन पुत्र की तरह करता है, और तुम्हें केवल सूखी घास डाल देता है, जबकि तुम उसे दूध देती हो, और मुझे भी रूखा सूखा चारा डाल देता है, वह भी भर पेट नहीं। न मेरे प्रति कोई प्यार भरा व्यवहार करता है, ऐसा क्यों? गाय ने अपने प्रिय बछड़े को समझाया, वत्स, मालिक उसे अच्छा खिला पिलाकर मोटा ताजा कर रहा है। उसका कारण है, जिसकी मृत्यु निकट होती है उसे मन चाहे पदार्थ खिलाए जाते हैं, परंतु कुछ ही दिनों में देखना उसकी क्या दशा होती है। बेटा, सूखी घास खाकर जीना हमारी दीर्घायु का लक्षण है। कुछ दिन बीते। एक दिन धनिक ने के घर पर मेहमान आए। बछड़े के देखते ही देखते मोटे ताजे मेढ़े के गले पर छुरी चली और उसका मांस पकाकर मेहमानों को खिलाया गया। बछड़ा इस भयानक दृश्य को देखकर कांप उठा। उसने आकर गाय से पूछा, माँ, मालिक ने आज मेमने को मेहमान के स्वागत में काट दिया है, क्या मैं भी इसी तरह काटा जाऊंगा?
गाय ने उसे दुलारते हुए कहा, नहीं बेटा, तू तो सूखी घास खाकर जीता है। जो रूखा सूखा खाता है उसे ऐसा कटु फल नहीं भोगना पड़ता। जो मन चाहे सुस्वादु भोजन खाकर गुलछर्रे उड़ाते हैं, उन्हीं के एक दिन गले काटे जाते हैं। इस दृष्टांत को दाष्टान्तिक द्वारा समझाते हुए कहा गया है कि इसी प्रकार जो अज्ञानी व्यक्ति क्षणिक विषय सुखों के उपभोग में, प्रलोभन में आकर हिंसा करता है, झूठ फरेब करता है, लूटपाट एवं चोरी करता है, ठगी करता है, स्त्रियों में आसक्त रहता है, अन्य विषयों का लोलुप बनता है, महाआरम महापरिग्रह में रत रहता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, दूसरों को दबाता सताता है, मांसादि अभक्ष्य पदार्थों को चबा चबा कर खाता है, वह मोटी तोंद वाला, रक्त से लाल और स्थूल पुष्ट होकर अंत में मेमने की दशा प्राप्त कर नरक का मेहमान बनता है। उसे बहुत पाप कर्म करके एकत्रित धन, काम भोगों के साधन, आसन शैया, वाहन आदि सब कुछ यही छोड़कर जाना पड़ता है। अतः मृत्यु के समय वह उस मेमने की तरह बहुत दुख और शोक करता है। इस प्रकार के पाप कर्मी अज्ञानी जीव कृत कर्मों के वश होकर घोर नरक में जाते हैं। इस अध्ययन में आत्महितैषी को बाल भाव छोड़कर प्रेय भाव का मोह त्याग कर श्रेय मार्ग ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। यानी बाल भाव का मीनिंग क्या, बोलो? बाल भाव का मीनिंग क्या है? क्या पूछ रहे हैं आप? किसका? बाल भाव। हाँ, अभी आया ना इसमें बाल भाव। ये जो दृष्टांत है ना, उसका इसका जो सार बताया लास्ट में कि आत्महितैषी को बाल भाव को छोड़कर प्रेम मार्ग का मोह त्याग कर श्रेय मार्ग को ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। जैसे बाल तब कहते हैं ना अज्ञानता। अज्ञानता, बाल भाव का मतलब है अज्ञानता। अज्ञानता को छोड़ करके अबाल भाव, एक दो मार्ग बताए ना, कौन कौन से मार्ग बताए थे स्टार्टिंग में? एक तो श्रेय मार्ग और एक ज्ञेय मार्ग। एक तो श्रेय मार्ग और एक प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग वो है, प्रेय मार्ग एक है, प्रेय मार्ग एक है, श्रेय मार्ग, दो मार्ग बताए। प्रेय मार्ग में हम जो मोह के वशीभूत होकर इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, स्वादिष्ट शरीर के सुख के लिए सब साधन जुटाते हैं, जबकि सबको यही छोड़ना है और ये शरीर जाने वाला है। और श्रेय मार्ग वह है, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए लेकिन आत्मा को गंदी नहीं करता। वह कितना भी दुख देख लेगा, लूखा सूखा खा लेगा, लेकिन जीव की हिंसा, जीव हर पल उसके मन में चलते रहे कि मैं जीवों को कैसे बचाऊं, अहिंसा का मार्ग कैसे अपनाऊं। ऐसे ज्ञान से वह अबाल भाव ग्रहण करने की प्रेरणा यहाँ इस अध्ययन में दी गई है कि तुम अबाल भाव को प्राप्त करो और बाल भाव को छोड़ो, यानी अज्ञान दशा को छोड़ करके ज्ञान दशा अपना करके जो क्षणिक सुख है उनको छोड़ करके और फिर मोक्ष मार्ग को हम अपनाएं। ये प्रेरणा ये 7वां अध्ययन देता है। अभी यहाँ पे क्लास को यही फिनिश करते हैं, क्योंकि इसमें 5-6 उदाहरण बहुत सुंदर सुंदर दिए, बहुत मस्त दिए हैं, और उससे इतनी सरलता से समझ में आएगा और सच में जीवन परिवर्तित होने की कला ये 7वां अध्ययन हमें देता है। भगवान की वाणी के विपरीत जो कुछ करने में आया हो तस्मित। अभी आ रहे हैं, क्या करूं, चलो आगे। हैं? कल ले लेंगे, कल ले लीजिएगा, कल ले लीजिएगा। चल ले ना। देखो आप सब जने थोड़े
टाइम पर क्लास में आने की कोशिश कीजिए ताकि आप पूरी क्लास का मजा ले सके। नहीं तो फिर देखो उनके बाहर देश हो, अबे आपके सुषमा जी के तो शायद 11-12 बज गई होगी। हाँ, हम 11 मेरा बज गए मीरा हमारे तो। मीरा भाभी, मीरा जी के भी। मीरा जी और आप है ना, 2 जने जी। वो जीजी तो आए ही नहीं, अभी तो छुट्टी मार दी उन्होंने। पुष्पा जीजी वो तो आप शायद तो बहुत ध्यान लेट हो में, आपका टाइम रख लो ना फिर। नहीं तो फिर हमारी वो वाली क्लास भी होती ना, आशा अच्छा भाभी जी की। अच्छा, तो आज ठीक है, बहुत मैंने कहा जल्दी हो आपको दिक्कत जाता है, नहीं हो रही, बहुत आपको जल्दी हो जैसे जाता सुविधा है हो आज। वैसा कर लो, कोई बात नहीं। हाँ, 2-2 क्लास है, आशा भाभी जी खत्म होती है, फिर हम ये वाली ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, 11 बजे तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आप सब जनों से मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप सब जल्दी क्लास में पहुंचने का प्रयास करें, 8:30 बजे करेक्ट आ जाइए ताकि पूरी क्लास आप एंजॉय कर सके, सुन सके, ज्ञान ले सके, अपने जीवन को परिवर्तित कर सके। जो भी प्रभु की वाणी के विपरीत करने आया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामी स्वामी टुकड़म, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना, सबको जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। मधु भाभी जी, वो हाँ इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं 20 स्थानक जी का तीसरा पद है नमो पवयस। हाँ? नमो पवयस है ना, नमो 20 स्थानक जी तीसरा पद नमो पवयस, इसका मतलब क्या होता है पवयस का? आयरियणम वाला नहीं है क्या आपके? नहीं, तीसरा वो है पवयस। नमो अर्यंताणम करा, सिद्धाणम करा, नमो पवयस आया तीसरा। अच्छा, देखो आर्यन भगवान की ज्ञान ज्ञान की ज्ञान के लिए वो नमो नानस से नहीं होता है ज्ञान के लिए? नाना से भी होता है, लेकिन देखो ज्ञान के 4 पार्ट है। उसमें क्या है, श्रुत देखो पहला है आर्यन भगवान की भक्ति करने से, मैं मतलब सही शब्दों में बता रही हूँ, ज्ञाता धर्म कथा में बताया है। आर्यन भगवान की भक्ति करने से, उनके गुणों का चिंतन करने से और उनकी आज्ञा का पालन करने से, सिद्ध भगवान की भक्ति और उनके गुणों का चिंतन करने से, ये 2 फिनिश हो गई आपकी, है ना। तीसरा है तो ये तीसरा है अरिंद सिद्धि। एकदम मैं करेक्ट देख के बताती हूँ, नहीं तो फिर मैं हाँ, क्योंकि कंफ्यूज। तीसरा आर्याणम नहीं है, तीसरा नमो पवयस। आर्यणम नहीं है, ये पवयस है ना। तो या तो नवीन ज्ञान का अभ्यास करने से हो सकता है, या श्रुत ज्ञान की भक्ति और बहुमान करने से इसका हो सकता है, क्योंकि ज्ञान के 4-5 पद है उसमें। अच्छा, क्योंकि मेरे को मीनिंग समझ नहीं आया। माला करते हैं तो कम से कम पता हो ना कि किस चीज की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बात है, एकादशी से कर रहे हैं या उपवास से? मैं एकादशी से नहीं हो पाता, उपवास से भाभी जी। कोई बात नहीं ना, एकादशी तो भी ठीक है ना, वो भी अच्छा ही है, लेकिन त्याग का मार्ग को अपनाना है। खा पी के देखो, एक तरफ से बीमारियां भी आती है, और एक तरफ से फिर देखो क्या होता है पता नहीं, कोई त्याग भी नहीं रहता। वो तो वे मेमने वाली हालत हो हमारी भी हो जाएगी, फिर यही काल के ग्रास हो जाएंगे और कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा त्याग तो सबके चलना ही चाहिए भाई। नहीं, देखो जरूरी है। हाँ, थोड़ा सा हाँ, वीरती में उसमें रहते, वरना ऐसा लगता है कि कुछ कर ही नहीं रहे लाइफ में, बस खा पी रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ये बीच में ये सब चीजें करते रहो, थोड़ा सा मन में भी अच्छा लगता है कि हाँ कुछ तो त्याग है जीवन में। कि मैं मेरे लिए जी रही हूँ, शरीर के लिए नहीं जी रही। हाँ, मैं भी थोड़े दिन खाने लग जाती हूँ ना, तो फिर घुटन होती है मेरे को भी। आज उपवास है और 5 तक का तो पूरा भाव है, फिर आगे तो पता नहीं। वो आपके उपवास पे भाभी जी फिर मत करी, बोलिए आप, मत कराइए क्लास अभी। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं 5 नहीं तक का तो पूरा, क्लास बंद नहीं रखना है। जब मेरे से नहीं बोलना होना तो आप सब ज्ञान चर्चा करना आपस में, लेकिन ठीक है, आप क्लास को साता बंद नहीं रखना। हाँ, आप साता रखिए, आप मत दीजिए क्लास, 3-4 दिन छोड़ दीजिए क्लास। नहीं, क्लास तो अपन ये लिंक तो मैं डालूंगी,